Chuck, recording is on. Hello everyone, very good afternoon. So let's start the session now. So the people are very less and I guess होने भी चाहिए थे क्योंकि odd time पे हम लोग ये session कर रहे हैं. So as usual, let's start the session from the people जो recently joined हैं, जिन्होंने अभी अभी join किया है, आज कल परसों 5 दिन 7 दिन पहले, जो framework नंबर 1 2 3 4 पे हैं, 1 2 3 पे हैं बेसिकली. ऐसे कोई लोग जो बात करना चाहते हैं? नहीं. ओके. चलिए, तो अभी पुराने लोग मुझे देख रहे हैं, पूछे किसी को कोई बात करें. एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? सुष्मिता, बोलो. 4 5 वक्त एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कोई कुछ पूछना है? एनीथिंग व्हिच यू फाइंड इज प्रॉब्लमैटिक और आई शुड आस्क? गुड आफ्टरनून सर। हाय, गुड आफ्टरनून. कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ सर। बताइए. फ्रेमवर्क 4 पे हूँ अभी मैं। फ्रेमवर्क 4 अभी पे. तो हाँ जी, अभी 3 जी. कंप्लीट करके 4 पे अभी। अभी मेरे बात है ऐसा है कि सबके सामने नहीं हो सकता, थोड़ा पर्सनल बात अकेले में हो सकती है क्या सर आपसे? पर्सनल बात एक बार नंदिनी मैम से बात करिएगा. अगर समय होगा तो फिर हम लोग बात करेंगे. ठीक है, एक बार नंदिनी मैम से बात कर लीजिएगा. जी सर, वो सबके ठीक है, सामने थोड़ा नहीं हो सकती जी। हाँ कोई जी बात नहीं. सर। कोई नहीं. बाकी कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है? थर्ड फ्रेमवर्क सबसे बड़ा फ्रेमवर्क है, सबसे ज्यादा समय थर्ड फ्रेमवर्क में ही जी लगता है. सर, जी सो सर, कैसा जी रहा सर, आपका थर्ड ठीक। हाँ फ्रेमवर्क? कैसा रहा आपका? हो गया? हाँ, कर तो लिया, हाँ हो गया सब। कंप्लीट हो गया, कर भी लिया। अभी 4 पे चल रही हूँ। दैट्स ग्रेट. फोर्थ मतलब हाँ लाइक डिसलाइक्स लिख रहे होंगे आप बच्चे के, है ना? जी जी जी। जी सर, कितना जी बड़ा सर। बच्चा है? कितना बड़ा बच्चा है? अभी 13 साल की है लड़की, लड़का 3 साल का ही है, 3.5 साल का। ठीक है, करते रहिए. फिर नंदिनी मैम से एक बार बात करिएगा, शी विल हेल्प यू. ठीक है, जी सर, चलिए. जी। ओके. ओके. ओके सर। थैंक यू. एनीवन एल्स? किसी का कोई क्वेश्चन? एनीवन एल्स? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून. बोलो. सर मेरे को ना मेरे मैं थर्ड फ्रेमवर्क कंप्लीट करने को हो गया। मेरे दो चार इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिनका मैं इमोशन ढूंढ निकालूं लेकिन जैसे कि वो बचपन से ही जब से मतलब हुई, वो ना हर काम को बीच में रुक जाती थी। जैसे अभी बॉटल फीडिंग कर रही है तो शोर मतलब रो रही है, उसको पता चलता था उसे भूख लगी है, उसे बॉटल देना, तो वो उस टाइम उससे खेलने लग जाती थी। अभी नहाने बैठती थी तो नहाने में भी खेलने लग जाती थी, पढ़ने बैठी है तो उसमें भी पेंसिल से खेलने लग जाती थी। तो इसमें मैं कोई इमोशन पकड़ ही नहीं पा रही। हम्म. नहीं, तो इसमें इमोशन, आप क्या इमोशन, किस कौन सी चीज का इमोशन पकड़ना है, ये तो मुझे बताइए. कौन सा तो इमोशन वो क्यों, पकड़ना है? मतलब ऐसा क्यों कर रही थी, मैं इसका रीजन नहीं जान पा रही। वो छोड़िए अभी. उसको छोड़िए. अभी मुझे बताइए, आप इमोशन से सिचुएशन पकड़ना है कि सिचुएशन से इमोशन पकड़ना है? आप नहीं इमोशन को सच। पकड़ो. इमोशन को पकड़ो, उससे सिचुएशन ढूंढो. ना कि ओके। सिचुएशन से इमोशन पकड़ो. आप उल्टा काम मत करो. सिचुएशन से इमोशन मत ढूंढो. इमोशन से ओके। सिचुएशन पकड़ो. कोई इमोशन पकड़ा, उससे हम्म। सिचुएशंस को ढूंढो, ना कि सिचुएशन पकड़ो उसमें से इमोशंस को निकालो. ऐसा नहीं करना नहीं है. सर, जैसे कि मैं कैसे कर रही हूँ, आपने बोला कि आदि से अंत तक, हम्म. है ना, आदि से हम शुरू हो रहे हैं तो दिमाग में क्या आ रहे हैं, बच्चे की हरकतें ध्यान ध्यान में आती है ना कि बच्चा क्या कर रहा है। तो वो उस जैसे जैसे इंसिडेंट्स आते हैं सामने उसमें इमोशन पकड़ हाँ लेती थी तो मैं। जब, हाँ यही करना है. आपने हाँ बच्चे यही के कर रही हूँ। सारे इंसिडेंट को देखना है, और हम्म, उसमें से कोई एक इमोशन है उसको पकड़ते चले जाओ. उसको पकड़ते चले जाओ, जो इमोशन देखना है. बस हाँ जहां तो पे कोई ऐसे मिले, और ही जहां नहीं मिले उसको छोड़ दो. अच्छा नहीं मिल रहा तो छोड़ दो। और ठीक ये है। जो आप बोल रही हो, ये इमोशन नहीं है, हैबिट है उसकी. करेक्ट. ओके। हैबिट और इमोशन दोनों अलग अलग चीजें हैं ना. हाँ वही, तभी मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि इसमें मैं कुछ क्यों नहीं पकड़ पा रही हूँ। वैसे बहुत ये तो सारी चीजें ये तो ऐसी। हैबिट है ना. ये तो हैबिट है ना. ओके। हैबिट वाले में करेंगे. 6 फ्रेमवर्क में आएंगे तब हम लोग हैबिट में हम्म। करेंगे. ठीक है. ओके सर। सर एक ठीक है, जेनेरिक क्वेश्चन भी था, बाद में पूछ रही हूँ, अभी पूछो पूछ ना. लूँ। पूछ लो. सर जैसे अभी लास्ट टाइम का हमारा कन्वर्सेशन हुआ था जिसमें आपने मेरे को जजमेंट के ऊपर समझाया था कि आप जजमेंट से बाहर निकल जाओ। तो अगर मैं तो जजमेंट से बाहर निकल गई, लास्ट टाइम मेरा कोई आर्ग्यूमेंट हो गया था फैमिली में, तो उसमें मैं जजमेंट से बाहर निकल गई। मेरे हस्बैंड का मेरे चाचा ससुर से आर्ग्यूमेंट हो गया था, ठीक है। तो उसमें मैं जजमेंट से बाहर निकल गई। अब मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कशन किया कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है, तो हमें एक बार चल के बात कर लेनी चाहिए। बट वो रेडी नहीं है। अब मैं जजमेंट से बाहर निकलने के बाद भी डिस्कशन नहीं कर सकती। तो अभी मैं क्या समझू, मेरे अधिकार सीमा क्षेत्र से बाहर है।
मतलब आप ये बोल रही हैं आपकी, आपके हस्बैंड की, आपकी मदर इन लॉ से कोई बात हो गई, नो सर, आप मदर इन लॉ नहीं है। हाँ, जो भी समझ लीजिए, जो भी इशू, ठीक है, ठीक है। नहीं सॉरी नहीं, सर। आप किससे बात, सास हुई ना, मदर इन लॉ तो हुई ना सास। नहीं, मदर इन लॉ नहीं सर, चाचा ससुर। मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ दोनों ही नहीं है। अभी वो अथॉरिटी है हमारे घर की, चाचा ससुर जो मेरे हाँ हैं। हाँ, तो मतलब एक तरफ से मतलब फादर इन लॉ की बात कर रहे हैं, राइट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, ठीक है। तो आपकी, आपके हस्बैंड की, आपके चाचा जी हम्म से चलो बात हो गई, हम्म हम्म आप हम्म, बीच में आ गए और आपको लग रहा है ठीक है बात करने से क्या ही फायदा, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन आपके हस्बैंड नहीं हम्म, मान रहे, ये तो बोल रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। आपके हस्बैंड नहीं मान रहे, आप चाह रहे हो बात करो, चल के बात को खत्म करो, बट हस्बैंड अभी हम्म, बात को आपकी मान नहीं पा रहे, यही तो कहना चाह रहे हैं नहीं ना। नहीं, यस सर, यस सर। हाँ, तो दोनों चीज से आप देख सकते हैं, एक तो सिंपल सी बात है, आपके हस्बैंड मानते हैं नहीं मानते, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, बड़ा सिंपल सी बात है। और अभी भी जजमेंट हम्म से बाहर होने की बात है आपके लिए, अभी चाचा के हम्म लिए नहीं, अपने हस्बैंड के लिए जजमेंट से बाहर हुई है। और हस्बैंड को जरा ठीक है। एम्पैथाइज करिए, हस्बैंड अभी भी हम्म, उसी दुनिया में जी रहे हैं, अभी भी पुरानी दुनिया में जी रहे हैं कि किसी ने मुझसे कुछ हाँ बोल जी। कैसे दिया, कोई कैसे बोल सकता है, कोई मुझसे नहीं बोल सर, देगा, मैं एक्चुअली इतना एक बात छोटा हूँ यहाँ पे क्या। सर इंटरप्ट करूंगी यहाँ पर, थोड़ा सा सॉरी। मेरे हस्बैंड जो है ना, वो मोस्टली जजमेंट से बाहर ही रहते हैं। एक्चुअली हमारा दोनों का भी आपस में आर्ग्यूमेंट होता है ना, तो वो फटाफट से जजमेंट से बाहर आ जाते हैं। पर वो एक ऐसा, मतलब हमारे घर में आप कहोगे कि जिनके साथ वो जजमेंट से बाहर नहीं आ पाते। चाचा के साथ तो कुछ पुरानी इमोशंस हाँ रहे होंगे, कुछ पुरानी ऐसी हाँ चीजें जी, रही बिल्कुल। होंगी चाचा जी के साथ, पुरानी रही होंगी पास्ट में, जिसको वो हाँ ब्रेक नहीं जी, कर पा रहे, पुरानी चीजें उनको याद आ जा रही हैं, ठीक है ना। हाँ तो जी, हाँ उनके जी, हाँ साथ जी। में अभी आप फ्रेमवर्क नंबर 3 पे हैं, अभी आप जाएंगे तो हम्म, फ्रेमवर्क नंबर 12 पे आप पहुंचेंगे, जॉब रोल में, हमारे रोल्स में ओके। पहुंचेंगे, उसको अपने हम्म, हस्बैंड के साथ करिएगा। फिर फ्रेमवर्क ओके। नंबर 14 पे पहुंचेंगे, उसको अपने हस्बैंड के साथ करिएगा। आप देखेंगे आपके और चाचा जी के बीच के रिलेशनशिप्स काफी ठीक होंगे। ये फ्रेमवर्क 14 तक ओके। पहुंचते पहुंचते हम अपने फैमिलीज में अपने आप से जितने भी पुराने ग्लिचेस हैं ना, उनसे बाहर आ जाएंगे। ओके। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, तो तब तक मैं वेट करूं सर, अब मतलब अपने हस्बैंड को एम्पैथाइज करने की तब कोशिश तक करूं। एम्पैथाइज करने की कोशिश करिए, उनको बताने की कोशिश करिए, देखो तुम्हारा कोई पास्ट है वो तो हो ही गया, उससे क्या ही करना। चाचा जी बोल रहे हैं बोल रहे हैं, अब हमारा काम क्या है, चाचा जी जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, मेरा काम है अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करना। अब हाँ अच्छा भी हाँ कर हाँ। सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, बुरा करेंगे तो हम्म, जितनी प्रॉब्लम उनको है उससे ज्यादा प्रॉब्लम हमको आएगी, तो हम क्यों ही आएगी, प्रॉब्लम को बिल्कुल। और क्रिएट करें। अगर आप उनको हम्म, समझा सकते तो ठीक है, वरना फ्रेमवर्क उनके साथ करिएगा, खुद ही समझ में आ जाएगा। चल ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो ठीक मच, है, थैंक यू ओके, सो मच सर। नेक्स्ट, मोस्ट वेलकम, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गीता, बोलो। सर, लास्ट सेशन में आपने कंचन जी को जो बताया था कि बच्चों को बीच में खड़ा करना है और उनको दिखाना है, ठीक है? उनको बीच में खड़ा करके उनको दोनों साइड का सब कुछ दिखाना है। अब मेरा बेटा रिव्यू भी कर लेता है, मेरा बेटा जो है प्लानिंग भी कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन फिर भी वो बीच में खड़ा होना चाह नहीं रहा है। वो आना ही नहीं इट्स चाह रहा है दिस, बीच में। इट विल कम वेरी ग्रेजुअली, तो आप रिजल्ट के पीछे मत भागो, इट विल कम वेरी ग्रेजुअली। कोई भी नई चीज आप शुरू करते हो, जैसे मैं आपको एक नई डिश खिलाऊं, मैं भी गुजरात आया हुआ हूँ, और ठीक गुजरात में मैंने कोई भी सब्जी खा रहा हूँ, कुछ भी खा रहा हूँ मीठी ही है, कुछ भी मीठी खा है। रहा हूँ मीठी, कुछ भी खा रहा हूँ, मतलब जो कुछ खा रहा हूँ, दाल खा रहा हूँ वो भी मीठी है। मीठी है, सो हाँ। अब जो आसपास के लोग हैं, उनको तो अच्छी लग रही है ना, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अब अगर वो मुझे बीच में खड़ा करें तो मैं बीच में खड़ा हो गया, और मैं बीच में खड़ा होकर देख रहा हूँ यार कि दाल की बुराई क्यों ही करनी। इनकी जो अपब्रिंगिंग है वो ऐसी है कि इनको मीठा पसंद है, और एक के लिए तो ये बदल नहीं सकते। तो अनलाइक पहले अगर कभी मैं आया करता था तो मैं कहा करता था ये क्यों मीठी है, ऐसे कर दो वैसे कर दो, बट अभी मैं बीच में खड़ा हूँ, मुझे पता है यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मुझे पसंद थोड़ी ना आ रही है, मुझे पसंद थोड़ी ना आ रही है, मुझे अभी भी मन तो यही कर रहा है ना कि मैं पुरानी वाली दाल खा लूं कैसे भी, भले मैं एम्पैथाइज कर पा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ, एक हैबिट भी तो होगी ना, ताकि मेरी वो दाल खाने की आदत बन जाए। तो अभी आपके बच्चे की आप सोचो, अगर वो 12 साल का है तो 12 साल से जो हैबिट नहीं छूटी थी, वो एक दिन में कैसे छूट जाएगी। और अभी हम आगे बात करेंगे भी, जो हमारी इनर है ना, अंदर वाला, दो है ना हम, एक सनी बाहर की एक सनी अंदर के। तो अंदर का सनी ना जानता है सब कुछ सही, लेकिन बाहर वाला आने नहीं देता है, वो उसको अंदर से पता है सही, बाहर वाला रोकता ना है। उसको आने नहीं, हाँ, आने वाला उसको रोक रहा है। तो ये ग्रेजुअली जैसे जैसे अंदर वाले की इनर पावर को मजबूत करेंगे, वैसे वैसे वो बाहर से फाइट करेगा, है ना। तो इट विल जी। ग्रेजुअली, इसमें आप रिजल्ट को छोड़ दीजिए कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका अपना काम है उसको करवाते रहना। एक चीज को 100 बार में माने तो क्या ही प्रॉब्लम है, मान तो रहे ना, 100 बार में मानेगा, मानेगा तो ना। जी।
ठीक है ना? थैंक यू सर। पेशेंस मत, सबसे बड़ी की इज द पेशेंस। हम चाहते हैं कि एक बार हमने आज कोई ट्रिक सीखी कि भाई ऐसे ऐसे करके रंगोली बनाई जाती थी, और मैं रंगोली बनाने गया और मैंने बना ली। ये ट्रिक नहीं है जो एक दिन में काम आ जाए, कि ये साइकोलॉजिकल है। यहाँ चेंज करना ना, इट विल टेक टाइम। एक दिन में चेंज भी नहीं हुआ था, महीनों लगे थे, बरसों लगे थे उसको चेंज होने में, तो कुछ समय आपको लगेगा चेंज होने में। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, इस पे आपको ध्यान रखना है कि आप राइट ट्रैक पे रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट। कोई फ्रेमवर्क नंबर 1 से लेके फ्रेमवर्क 3 का है, इफ एनीवन है इज न्यू बिगिनर राइट, जो नया नया आया है, जुड़ा हुआ है हमारे साथ में, तो लाइक फर्स्ट उसको मौका देते, दे कैन कम, अदरवाइज एनीवन कैन आस्क। एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? क्या हुआ, आज बड़ा सन्नाटा है, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है? सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए तो बहुत अच्छी बात है। सर मैं पूछ लूँ इन दी मीन टाइम? हाँ, कोई पूछ लो, दिक्कत क्या है? सर जैसे अभी हम वाई फ्रेमवर्क हमारा ग्रेजुअली चलता ही रहता है, कभी भी किसी भी टॉपिक पे बन जाता है। तो पर अगर हम किसी फ्रेम वाई के मतलब किसी रिजल्ट पर या प्रॉब्लम कहें, तो उस पे अगर हमारे क्वेश्चंस नहीं बन गए, तो मैं ये समझूं कि अभी मेरे को वाई फ्रेमवर्क मेरे को नहीं समझ में आया। फिर से पूछिए, तो आवाज क्लियर नहीं हुई, बहुत फिर से पूछिए। जैसे कि मैं वाई फ्रेमवर्क हमारा रोज मतलब आप समझ लीजिए डेली रूटीन में या 2 दिन में एक बार हो ही जाता है मेरा, जो मैं चलते फिरते कर लेती हूँ। ठीक है, आ रही है सर मेरी आवाज आपको? हाँ हाँ, बहुत मधुर आ रही है, बोलिए। थैंक यू सर। तो जैसे चलते फिरते कभी भी किसी भी छोटी छोटी सिचुएशन से वाई फ्रेमवर्क आज भी होता है मेरा। तो अभी कभी कभी क्या होता है कि वो प्रॉब्लम पे नहीं बना पाती मैं, क्वेश्चंस नहीं निकलते मेरे, तो मैं क्या समझूं? अभी मेरे को ये आया नहीं, मेरे कुछ को नहीं। हाँ, अभी समझ नहीं नहीं आया। आया। अभी नहीं आया, जैसे मान लिया आप कोई कोई चैप्टर है, मान लीजिए चैप्टर हम्म, ए है, उस चैप्टर ए पे क्वेश्चंस कर रही है, कुछ क्वेश्चंस कर ले रही है, कुछ नहीं कर पा रही, कुछ हम्म, नहीं कर पा रही है, इसका मतलब हुआ अभी उतने अच्छे से नहीं आया। बनाते रहिए, आने लग जाएंगे किसी भी चीज पे। और कभी मतलब ये सोच के मत बनाइए कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम पे बनाएंगे तभी बात बनेगा, किसी नहीं भी नहीं। चीज पे बनाना शुरू कर हाँ दीजिए, एनी जैसे ऑन सर एनी अभी मैं प्रॉब्लम। स्टक हो जाती हूँ, मैं जैसे अभी आपका लाइव सेशन देखती हूँ तो इतना इन्वॉल्व होती हूँ कि कोई मेरे को बीच में डिस्टर्ब भी करता है ना, तो मेरे को इरिटेशन होती है कि क्यों मुझे इसने बीच में डिस्टर्ब किया जब मैं सुन रही थी। तो मैंने इस पे बनाया हुआ है फ्रेमवर्क, पर मेरे क्वेश्चन ही नहीं बने। तो बढ़िए, आप देखेंगे क्वेश्चन में बहुत काम होने वाला है। थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा आगे ठीक। बढ़िए कंचन जी, आप देखेंगे आगे बहुत काम है इस पे। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। एनीवन एल्स? कोई ऐसा जिसने इसी वीक ज्वाइन किया है, इस वेडनेसडे को, इस सैटरडे को? ऐसा कोई जिसने इस हेलो सर। यस प्रतिभा। हाँ सर, मुझे थोड़ा इसीलिए कंफ्यूजन था कि वो आपने फ्रेमवर्क करने को बोला था ना, तो मैंने वो कल आपका लास्ट इसमें वीडियो मतलब देखा कि उसमें आपने कब बताया ज्वाइन किया है। पहले, आपने कब ज्वाइन किया ये बताओ पहले? लास्ट संडे को किया था, ये सेकंड है मेरा। लास्ट संडे को किया था, हाँ। ओके। सो आपने फ्रेमवर्क, मतलब आपने फ्रेमवर्क पहला वाई वाला फ्रेमवर्क करना शुरू किया होगा, राइट? अभी मैंने मतलब कल से मुझे वो पॉइंट समझ में नहीं आ रहे थे कि क्या करना है एक्चुअली। मैंने ग्रुप पे भी डाला था, गीता मैम ने थोड़ी हेल्प की मुझे, बट वो अभी भी कंफ्यूजन है मुझे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो वाई का? मेरे हिसाब से गीता को ही करना चाहिए। गीता एक्सप्लेन करो, गीता समझाओ मैम को, देखो क्या समझाया था आपने। हाँ। वाई वाले जो क्वेश्चन बनाने हैं, वो जी। क्वेश्चन हमें किसी भी सिचुएशन पे लेने हैं। किसी भी सिचुएशन पे मतलब छोटी से छोटी चीज जो हमारे सामने आ रही है वो हमारे लिए रिजल्ट ही है और कुछ नहीं है। जैसे चाहे पानी का गिरना कह लीजिए, चाहे दूध का उबलना कह लीजिए। अगर मान लीजिए हम इसे पकड़ते हैं कि लेडीजों का अक्सर काम की वजह से किचन फैला रह जाता है, तो किचन हाँ। क्यों फैला हुआ है? किचन क्यों फैला हुआ है? किचन इसलिए फैला हुआ है क्योंकि मेरी मोबाइल बज गई। मेरी मोबाइल क्यों बजी? क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन ऑन था। फिर उसी पे हमको वाई बनाना है कि नोटिफिकेशन क्यों ऑन था। तो नोटिफिकेशन क्यों ऑन था? क्योंकि मुझे हर समय चेक करनी रहती है, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन था। क्यों हर समय चेक करनी रहती है? दिस इज माई जॉब रोल, ये मेरा जॉब रोल है। इसी तरह से जो भी आंसर हमारे अंदर आएगा, क्वेश्चन का जो भी आंसर निकलेगा, उसी पे हम वाई बनाएंगे और वाई बना के आगे एक क्वेश्चन और नोट करेंगे। उससे हम लोग 5 वाई में भी आंसर पे पहुंच सकते हैं और 20 वाई भी लग सकते हैं। जब तक हमें आंसर मिलने बंद नहीं होंगे तब तक हम वाई बनाते रहेंगे।
ओके ओके, थैंक यू, ठीक है एक ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है गीता जी इसमें बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात गीता जी आपने ऐड की है, हाँ जरूरी नहीं कि कि अगर आंसर हम कोई मिले, आंसर, जरूरी नहीं हाँ कि आंसर आंसर नहीं मिले, भी मिलता है, नहीं भी मिलता जरूरी है, तब नहीं भी कि हमें आंसर मिले। क्वेश्चन बनाने हैं हाँ, वही कि जो है। कंफ्यूजन था कि मैं कल से मतलब उसको देख रही हूँ ना, तो क्यों मुझे आंसर नहीं पता चल रहे उसके, कि आपको ऐसा आंसर, प्रतिभा आंसर ढूंढना भी हाँ नहीं है, आपको केवल क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाते जाने, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाते जाने, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाते जाने। केवल आपको इतना देखना है कि जिस जगह पे हमको प्रॉब्लम दिख रही थी, कम से कम प्रॉब्लम वहां तो नहीं है, ये तो बिल्कुल पक्का है। मुझे दिख हाँ रही थी प्रॉब्लम यहाँ है कि दूध मेरा गिर गया, दिस इज अ प्रॉब्लम, नहीं ये तो नहीं है, कहीं और है, मुझे पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट इतना तो पता है यहाँ हाँ तो प्रॉब्लम नहीं है। आई कीप ऑन गोइंग। दूसरी चीज, हमको ये भी देखना है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। करेक्ट। जैसे मान लीजिए अभी गीता ने बोला कि मेरा पानी उबल गया, तो या किचन हाँ मेरा फैला हुआ है, किचन मेरा फैला हाँ हुआ है, क्यों? क्योंकि देखा भाई हमारा मोबाइल डिस्टर्ब हो गया, या मोबाइल की नोटिफिकेशन आ गई, नोटिफिकेशन क्यों ऑन थी? मेरा जॉब रोल है, ऐसा करके। तो हमने देखा हाँ जॉब रोल की तरफ बढ़ के वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, वहां जाएंगे तो मुझे यहाँ सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? कि मोबाइल देखा, मोबाइल देखने के साथ डिस्टर्ब हुए, जब डिस्टर्ब हुए तो मेरे दिमाग में क्यों नहीं था, मेरे दिमाग में ये क्यों नहीं था कि ये काम के साथ ये वाला काम भी है, ये वाला काम क्यों नहीं था, मैं इतना इनग्रॉस क्यों हो गया, मैं इतना इनग्रॉस और कहाँ कहाँ हो जाता हूँ। तो प्रतिभा, कहने का मतलब क्या है, मुझे केवल हाँ, और केवल क्वेश्चन बनाते जाना है, अभी सोल्यूशन के पीछे नहीं पड़ना है, कहीं भी सोल्यूशन के पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है? ओके ओके ओके। और सर मुझे एक थोड़ा सा बात करना था कि अब नए वाले मेंबर और पुराने वाले मेंबर का ग्रुप एक ही है ना, एक तो ही मुझे ग्रुप है, और बहुत इस एक ही ग्रुप है, और इसीलिए ग्रुप है ताकि नए और पुराने लोग एक दूसरे की मदद करते रहे। ओके, ठीक है, ठीक है ताकि ठीक आप है, कोई वही क्वेश्चन मुझे वो पूछेंगे। कंफ्यूजन हाँ, हुआ था कि वाई का सेशन हुआ कब सर का, वो मैंने अटेंड नहीं किया, क्या क्या ओके, रिकॉर्डिंग भेजा था आपने, वो देखा, लेकिन रिकॉर्डिंग में यही था कि आप सबसे बात कर रहे, पर उसका वाई का कुछ नहीं। फिर मैंने कल शाम को वो आपका रिकॉर्डिंग का ये देखा वीडियो, तब मुझे पता चला कि वाई का आपका वो सेशन था ना, वो ठीक मैंने है, कल ये किया, तो उसमें समझ में आया कि ऐसे ऐसे वाई का करना है, तो मैं ठीक आज है, से फिर स्टार्ट करूंगी। बिल्कुल ठीक बात, थैंक यू प्रतिभा, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपकी वजह से बहुत हेल्प हो रही है मुझे। मेरे थैंक यू बच्चों को प्रतिभा। अब अभी से मैं नए नए तरीके से जानने लगी हूँ, अभी से उसको, चलो, इतने थैंक यू 13 साल में आज बच्चे को ऐसे देख पा रही हूँ। अरे वाह ठीक है प्रतिभा, ठीक है, थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट एनीवन? इस बात का गीता ध्यान रखना, किसी को भी वाई फ्रेमवर्क को समझाते समय, और जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो सीनियर लोग हैं उनको बता रहा हूँ, तो क्योंकि आपको हेल्प करनी होगी ग्रुप में लोगों की, वाई फ्रेमवर्क करते समय जो नया कोई भी आता है ना, वो यही गलती करता है कि वो आंसर को ढूंढने की कोशिश करता आंसर है, आंसर ढूंढता को है। बिल्कुल नहीं ढूंढना है, क्योंकि आंसर मिलेगा नहीं तो परेशान हो जाएगा वो, राइट? हमने बस क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन बनाते जाने, ये दिखा देना है उसको कि परत दर परत चीजें हैं, मिल रही है नहीं मिल रही है अलग बात होगी, आगे मिलेगी, बट नीचे जाते चले जाओ पहले तो। हम गड्ढा खोद रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं, जरूरी नहीं हर कुआं खोदने में पानी मिल जाए, नहीं मिल सकता है, जरूरी नहीं हर जगह मिल ही जाए, लेकिन पानी मिलेगा तो तभी जब कुआं खोदा जाएगा, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, चलो, हाँ, रवि जी ने भी ओके, हाथ थैंक उठाया यू था, सर। हाथ रेस किया था। ओके, नेक्स्ट, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? हेलो। बोले रीमा जी, कैसी हैं? हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। सर, मैं अभी फ्रेमवर्क 3 में हूँ, मतलब 2 महीना जैसा हो गया है। 2 बच्चे हैं तो दोनों का बना रहे हैं, इसलिए लेट हो रहा है सर। ठीक है, एक 12 साल की है, 8 साल का है। लेट हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो चीजें हैं, अगर आप जल्दी कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते तो इस बात की दिक्कत में मत रहिएगा कि एक साल में कुछ खत्म हो जाएगा, मुझे करना है, एक साल से ज्यादा भी लग जाएगा तभी हम आपके साथ रहेंगे। और एक बात और बताइए, तीसरा चौथा, मतलब तीसरा फ्रेमवर्क चौथा फ्रेमवर्क ही बहुत ज्यादा समय लेते हैं, आगे के फ्रेमवर्क को बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। ये चूंकि पहली पहली बार बच्चे को आप देख रहे हैं, इससे पहले कभी बच्चे को देखा ही नहीं था इतनी गहराई से, है ना? तो शुरू शुरू में समय लगेगा, थर्ड फोर्थ फ्रेमवर्क में समय लगेगा, फिर आगे उतना लगेगा भी नहीं। सर, बेटी में थोड़ा लेट लग रहा है सर, क्या कि बेटा लगने में दीजिए, थोड़ा हो जा रहा है, लेकिन उसमें उसका थोड़ा लेट हो। लगने दीजिए, क्या करना है, क्या ही करना है, लगने दीजिए। ठीक है, ठीक सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, एनीवन? कोई क्वेश्चन? क्या हुआ, आज क्वेश्चन खत्म हो गए लोगों की, क्या बात, क्या है? मैं पूछूं? ज्यादा समझ में आ गया कि पूछना नहीं है? हेलो जी सर। बोलिए, बोलिए। सर एक्चुअली मैं अभी तो क्वेश्चन पूछना नहीं चाह रही थी। मेरा जो क्वेश्चन है एक्चुअली आई एम स्ट्रगलिंग विथ मी
younger kids so much. एक बार मैंने किस आपसे कॉल पर भी बात करने की कोशिश की थी, हो नहीं ओके पाया है अभी। तो ओके मुझे ज्वाइन किए तो 2 वीक्स हो चुके हैं, पर मैं भी फर्स्ट फ्रेमवर्क भी पूरा नहीं कर पाई हूँ। ओ एक्चुअली में सर, जो बच्चे का प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है कि मैं अभी इतने जल्दी उस कंडीशन में नहीं पहुंच सकती कि उसको हैंडल कर सकूं। मतलब अगर आपके फ्रेमवर्क्स भी करती जाती हूँ मैं, तो भी क्या प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा अगर नटशेल में बताइए। सर, स्कूल जाने की प्रॉब्लम है, वो स्कूल नहीं जा कितना रहा बड़ा है। बच्चा है, कितना बड़ा है? ऐसे 9th क्लास में है, 14 years का। 9th क्लास में है? यस अच्छा आपका ही था वो बच्चे ने जब लाइव क्लास अटेंड नहीं की थी मेरी, राइट? यस सर, यस सर, यस सर। हम्म। बोलता क्या है, क्या बोलता है? प्रॉब्लम बहुत टिपिकल हो चुका है एक्चुअली, क्या मुझे बोल ऐसा रहा है, लगता क्या बोलता है, क्या बोलता है? है। सर, थोड़ा सा क्लास 8 से ही प्रॉब्लम कर रहा था वो पहले किसी और स्कूल में था, ओके। फिर मैंने उसे अपने स्कूल में कर लिया शिफ्ट। आप टीचर हैं? हाँ जी। Okay. तो यहाँ 8th क्लास में तो वो जैसे तैसे गया थोड़ा बहुत कि हाँ चला जाता हूँ, किसी दिन जा रहा है, किसी दिन नहीं जा रहा है। जब वो 9th क्लास में आया तो अप्रैल से जब स्कूल स्टार्ट हुए तो उसका बैडमिंटन खेलता है वो। ठीक है। तो जहाँ मेरे इन लॉज रहते हैं वहाँ पे उसका कोच क्लास ले रहा था, तो वो वहाँ चला गया 1 महीने के लिए कि मैं यहाँ पे क्लास कर लूंगा, यहाँ अच्छे से नहीं हो पा रही है मेरे पास, यहाँ मेरा जॉब हम्म, प्लेस है। वहाँ चला गया वो 1 मंथ बिल्कुल क्लास अटेंड नहीं किया। देन जब स्कूल रीओपन हुए 22 जून से, तो उसने थोड़ा बहुत बहाना बनाना शुरू किया कि मुझे आज नहीं जा रहा हूँ, कल जाऊंगा। इस तरह से थोड़ा सा टालने लगा बातों को। फिर हमारे स्कूल से बैडमिंटन की टीम जा रही थी, तो उसमें उसका सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई इंटरनल टीचर्स के साथ, तो वो नहीं गया। मतलब सर ने उसको बुलाया, ये कह रहा था कि स्कूल आएंगे अगर आप तो मैं आपको भेजूंगा, इस तरह से सर का कहना था। इसने कहा कि नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ओके। मतलब वो थोड़ा सा एडमेंट हो गया कि नहीं, मैं नहीं ही जाऊंगा स्कूल। हम लोगों ने भी उसको काफी समझाया, मतलब हम लोग 1 साल से लगभग समझ लीजिए आप किस स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको समझा ही रहे हैं कि 1 साल से उनको इस स्कूल तरह जा से ही नहीं नहीं। रहा है वो, राइट? सर नहीं, 8 में तो गया है, अभी नहीं, अप्रैल अभी से तो नहीं अभी जा रहा अभी है, अप्रैल अप्रैल से से स्कूल सर। जा ही नहीं रहा। तो नहीं करता क्या सर। है क्या करता है घर पे? सर मोबाइल, पूरे टाइम मोबाइल चलाता है। ओके। तो उससे बात करने की कोशिश की, क्यों नहीं जा रहा है, तो क्या बोला उसने? हाँ सर, बात करने की कोशिश करी, उसका एक ही कहना है कि मेरा मन नहीं लगता स्कूल में। हम्म? और पुराने वाले स्कूल में जाया करता था? हाँ, वहाँ पे बिल्कुल रेगुलर जाया करता था। चेंज करने का कारण क्या था, क्यों चेंज किया स्कूल? फ्रेंडशिप थी क्या सर कारण? एक्चुअली मेरा बड़ा बेटा अभी यहाँ पे मैं शिफ्ट कर रही थी उसको, उसका बोर्ड्स क्लासेस आ रही थी, तो वो स्कूल दूर भी पड़ रहा था घर से, तो मैंने उसके साथ उसको ले आया यहाँ पे। तो उसके बाद उसका थोड़ा सा स्कूल में कहीं भी जाता है, जैसे मेरा ट्रांसफर भी काफी होते रहा है, तो जब भी किसी नए स्कूल में जाते हैं तो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम तो होता है, और अभी तक किस उसे डिपार्टमेंट काफी में स्कूल अभी, चेंजेस हो चुके कहाँ हैं। कहाँ रहते हैं आप? सर ये होशंगाबाद MP में, नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं, ओके। मध्य प्रदेश में। हाँ यस हाँ, सर। ठीक है। और जी। आपके आपके ट्रांसफरेबल जॉब है ऐसा? यस सर। हम्म। ओके, देखिए इसमें तो समझना पड़ेगा बच्चे को, क्योंकि आप जो बात बोल रही हैं, बच्चा जो बोल रहा होगा, आई बिलीव वो कम्प्लीटली टॉपर्ड होगी, कम्प्लीटली अलग अलग। इसमें बच्चे को बिना समझे बच्चे के साथ ट्रीटमेंट करने का कोई मतलब नहीं, राइट? जी। जब तक बच्चे से जी। समझेंगे नहीं तब तक बात होगी नहीं। रचना, इसमें तो बच्चे से बात करनी पड़ेगी। मैं जी। समय निकालता हूँ, एक बार मैं पहुंचूँ, मैं एक्चुअली भी गुजरात आया हुआ हूँ। एक बार मैं जी। पहुंचता हूँ, मैं नंदिनी से बात करता हूँ कि आपके बच्चे के साथ में एक सेशन रख लूँ। अगर मुझे समय जी। मिला तो बच्चे के साथ रखूंगा। लेकिन मैं अगर बात करूंगा तो वो बात करना चाहेगा भी? सर कोशिश कर सकते हैं, वैसे बहुत मन से तो नहीं करता है वो किसी से भी बात। हम्म। हम्म। जी। ठीक है, मैं पहुंच के आपसे बात करता हूँ, मैं नंदिनी मैम से बोलूंगा, बात करेंगे वो आपसे। ठीक जी। है? हाँ, ठीक इसीलिए है। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी तो अब दूसरे लोग अपनी लीग से हट जाएंगे थोड़ा। नहीं नहीं, ठीक है, वो आपने डिस्कस किया, बहुत सही किया। लेकिन रचना, मैं जी। वही बोल रहा हूँ कि अब एक उसकी मिट्टू क्या करे, नीचे पड़े मिले मुझे। कार्तिक 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 मिट्टू ही कार्तिक 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 करे कार्तिक। कितने। ओके। रचना है क्या ना, देखिए प्रॉब्लम, भाई मैं वाई फ्रेमवर्क कराता हूँ ना। वाई फ्रेमवर्क का जी। मतलब ही इतना है कि प्रॉब्लम जहाँ दिख रही वहां है नहीं। वो स्कूल नहीं जा रहा, ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, दिस रिजल्ट।
उसके पीछे जी क्या रहा है, क्या ऐसी चीजें हुई हैं। हो सकता है वो जिस स्कूल में हो वहां से हटना ना चाहता हो, जिस स्कूल में आप है वहां आना ना चाहता हो, उसको आपसे कोई प्रॉब्लम हो, उसको कोई फ्रेंड्स उसके छूट रहे हों, या फिर कोई ऐसी बात हो गई हो, जबरदस्ती हो गई हो उसके साथ, स्कूल में कोई बात हो गई हो। आई डोंट नो क्या हुआ होगा पीछे, कुछ तो हुआ है, जी कुछ तो यहाँ है ना सर, जो काफी तो रिजल्ट हो रहा है। रिसर्च करी है मैंने, कोशिश करी है क्या अपने किया है, क्या अकॉर्डिंग। किया, क्या किया, क्या किया होगा? जैसे मैंने क्लास में जनरली एक चीज होती है ना कि कोई बुली तो नहीं कर रहा है, इस तरह की चीजें। तो हम्म, क्लास में मैं गई हूँ, बच्चों से डिस्कशन हुआ है जो उसकी क्लास के दूसरे बच्चे हैं। हम्म, तो ये बात तो निकल के नहीं आई है कि कोई उसको परेशान कर सकता ठीक है। है, ठीक ठीक है। है। सेकेंडली जो पढ़ाई में अगर मन लगने की बात हो तो सर पढ़ाई से भी ऐसा उसका कुछ नहीं था। 8th क्लास तक मतलब जैसे कम भी स्कूल गया है, परसेंटेज अच्छे स्कोर कर रहा है। मतलब ठीक है। अंडरस्टैंडिंग वाला प्रॉब्लम नहीं है कि कोर्स का उसे समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज नहीं है उसके साथ। पर पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, एक प्रॉब्लम जो थोड़ी सी है सर कि मोबाइल नहीं छोड़ना चाह रहा है वो। और मोबाइल अगर हम उससे ले लेते हैं तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। नहीं, लेकिन ऐसा मोबाइल से प्रॉब्लम है, मोबाइल से वो पूरे दिन भर थोड़ी ना रहेगा, मोबाइल से, मोबाइल के साथ रहने के लिए कोई स्कूल नहीं छोड़ता। नहीं नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है, मोबाइल इज नॉट द प्रॉब्लम। अच्छा। जी। प्रॉब्लम कहीं और है रचना, वी विल हैव टू डिस्कस, राइट? जी हम सर, लोग बात ओके करेंगे बच्चे ओके। से, चलो। थैंक यू। ठीक सर। थैंक नेक्स्ट, यू सो मच नेक्स्ट, सर। मोस्ट, सर नेक्स्ट, मुझे दो नेक्स्ट, तीन नेक्स्ट। बात करनी है। बोलिए ना रवि जी, बोलिए ना प्लीज। अक्सर हम फ्रेमवर्क 3 पे हैं और 3 से आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं हम। थ्री फ्रेमवर्क थोड़ा सा बड़ा है और वो इम्पोर्टेंट भी बहुत है, क्या क्योंकि सबके साथ ऐसा है या मेरे ही साथ हो रहा है, मैं ये सबके जानना साथ ही चाहता ऐसा, सबके साथ ही रवि जी ऐसा ही है। थर्ड फ्रेमवर्क में भी कंचन जी से बात हो रही थी। कंचन जी कितने दिन से आप फ्रेमवर्क, कंचन जी कितने दिन से फ्रेमवर्क थ्री थ्री पे बताइए ना। सर मैं 4 महीने से कोर्स ज्वाइन किया हुआ है मैंने। फर्स्ट एंड चार सेकंड तो महीने मैंने से विद इन 15 डेज कर लिया था। देखिए, आप हूँ। तो एक्सट्रीमली स्लो हैं, आप किसी के लिए मोटिवेशन ना बन जाए, वो बहुत एक्सट्रीमली स्लो हैं, ठीक है ना। लेकिन रवि जी कोई बात एक नहीं महीने सर। के, रवि जी लेकिन 15-20 दिन, एक महीने लग जाते हैं अगर आप हेलो। सही से इस फ्रेमवर्क को करेंगे। और वो हम्म। जरूरी भी है कौन रवि सी? जी। कोमल जी एक तो ये प्लीज, कोमल जी प्लीज, और रवि जी ये तो क्या जरूरी भी है। इसमें स्विप किया जा सकता है सर? एक मिशन जैसे मान लीजिए 20 नहीं हो पा रहा है, 10-20, 10-15 हुआ तो आगे स्विप किया जा सकता है? देखो रवि जी, हम अगर ऑब्जेक्टिव समझ लेंगे तो हम जा भी सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है अपने बच्चे के बदलते इमोशंस को देखना। वो क्या रहा होता है, जैसे रवि जी हमसे बात कर रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ रवि जी से, मुझे बात वो करनी है जो रवि जी को चाहिए जिस तरीके से, तभी हम अच्छे से बात कर पाएंगे। जैसे मुझे बोलनी है उससे बात नहीं बनेगी, जिस तरीके से रवि जी को बोलना है, मुझे उससे बात करेगी। अगर मैं कन्विंस करना चाह रहा हूँ, किसी को समझाना चाह रहा हूँ, आप सेल्स में एक तरीके से सेल्स ही है ना, पेरेंट और बच्चे के बीच में अपनी बात ही समझानी है बच्चे को, कन्विंसिंग मॉडल है। तो हमको देखना है ना मेरे बच्चे के इमोशंस कैसे चेंज हो रहे हैं। वो स्कूल से आया, आज स्कूल गया था, लौट के आया, तो क्या इमोशंस है उसके। बच्चा बड़ा हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसके नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, कहीं नई जगह जा रहा है। जैसे अभी रचना मैडम ने बोला कि उनका बच्चा 8th से 9th में आकर के बिल्कुल बदल गया। तो एक दिन में नहीं बदला होगा। मैंने इस एग्जाम्पल को रवि जी कई बार बोला। जैसे मैंने बोला मेरे पेट नहीं है, करेक्ट, मेरा कोई पेट नहीं है। अगर मेरे पेट होता, अगर मेरा पेट होता और मैं कहता कि मेरी कल रात को मैंने खाना खाया तो आज पेट निकल आया, ये ठीक बात नहीं होती, झूठ होता है ये। बहुत धीमे धीमे इवोल्यूशन हुआ है उसका, तो वो धीमे धीमे देख नहीं पाए। तो अगर हम इमोशंस को डॉक्टर साहब देखना सीख जाते हैं रवि जी, तो हम देखेंगे मेरे बच्चे का आगे से कोई बदलाव होगा, कोई एक नई हैबिट फॉर्म हो रही है बच्चे के अंदर, कोई एक नया बदलाव हो रहा है बच्चे के अंदर। मुझे बहुत तो रूट मेरे से लेवल पे ही पता। इंटरेक्ट नहीं करता है, सॉरी, इंटरेक्ट ही नहीं करता है, वो अवॉइड करता है मुझे, मतलब कितना बड़ा मैं है बच्चा आपका? 13 साल का है। 13 साल का है वो? बहुत आर्यन। नॉर्मल है, नॉर्मल है डॉक्टर साहब ये। क्या आपसे हम्म। करता है, आप उससे कुछ चीजों की बात करना बंद कर दीजिए, उसके करियर की बात करनी बंद कर दीजिए, ठीक उससे है। जीवन रिलेटेड बात करनी बंद कर दीजिए, उससे अच्छे बुरे की बात करनी बंद कर दीजिए। फिर बात करिए, कुछ अच्छा बुरा नहीं बताएंगे उसको, कोई जीवन की बात नहीं बताएंगे, कोई पढ़ाई की बात नहीं बताएंगे, कोई करियर की बात नहीं बताएंगे। इतनी बातें बंद कर दीजिए, आप बात करिए, वो बात करेगा आपसे। और आप देखेंगे आपकी बात में इतनी ही बातें आती हैं कि नहीं आती हैं, है ना। नहीं, हाँ, सही है इतनी, सर। हाँ इतनी चार चीजें छोड़ दीजिए, वो आपसे बात करेगा। पढ़ाई में भी सर मैंने पहले दिन डिस्कस किया था इस चीज को, हाँ। उसको मैं समझता भी अच्छा है, बात हम्म, मतलब उसको कर भी लेता है, लेकिन हम्म, उसको दिमाग में जैसे जोड़ देने वाली कोई भी चीज है, एक वर्ड से ज्यादा अगर लिखना पड़े या बोलना पड़े तो हम्म। प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता है, वो झेल नहीं पाता है, उसको स्विप करके आगे बढ़ जाता है। वो उसकी स्केपिस्ट बिहेवियर है, वो हमारे और स्कूल इसीलिए से। उसके हिंदी जैसे विषय में फेल फेल हुए हैं इसमें अर्धवार्षिक एग्जाम में अपने।
करेक्ट, इसी इसके कई हैबिट की इसके वजह से। हाँ, तो कितने मैं बच्चे हैं इसको आपके? लेके बहुत वरीड हूँ। मैं दिखलाने भी गया कितने था बीएचयू में एक बार कितने उनको। कितने कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है सर। एक ही बच्चा है। बहुत ओवर प्रोटेक्टिव तो नहीं हुए बचपन से हाँ मम्मी वो हो तो है। उनकी? मम्मी ने हमेशा उसका होमवर्क कर दिया हो, हाँ होमवर्क करवा वो दिया तो हो? है। वो है। करेक्ट। तो ओवर प्रोटेक्टिवनेस में क्या होता है ना, बच्चे का जैसे कभी कभी क्या होती है ना, कुछ मम्मियां मैंने देखी हैं, वो होमवर्क इसलिए सही करवा के भेजेंगी क्योंकि उनको लगता है मेरी नाक कट जाएगी। मतलब शाम को बच्चा अगर आया है तो उसका होमवर्क ठीक ही होके जाना चाहिए, करेक्ट ही जाएगा, सुबह गलत होके चला जाएगा मेरे बच्चे का होमवर्क तो मेरी नाक कट जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज ये कि शाम को 1 घंटे जो मम्मियां लेके बैठती है, कभी कभी बचपन से ही उसकी प्रॉब्लम होने से पहले उसको सोल्यूशन दे देती है। कभी कभी स्कूल्स भी यही करते हैं कि प्रॉब्लम आया नहीं पाई बच्चे की और उससे पहले ही बच्चे को बता दिया। तो चूंकि हमने इतना ज्यादा बच्चे को सपोर्ट दिया है, इसलिए बच्चे के अंदर आज स्ट्रगल करने की जो उसकी एबिलिटी थी वही खत्म हो गई है। धीमे धीमे काम करना पड़ेगा रवि जी। और मैंने जैसे बोला भी था, मैं बच्चों के लिए सेशंस प्लान कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। और जिस भी दिन लग 15-20 दिन, 1-2 महीने और लगेंगे मुझे, मीटिंग में जैसे ही उस बन दिन जाएगा। बैठा था सर आपके साथ मीटिंग में। हाँ, तो लाइक रवि जी बस थोड़ा समय मुझे और दीजिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ऐसा बने जिसमें मतलब बहुत अच्छा हो। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ बनाने की। तो मैं बना रहा हूँ, उस पर लगातार काम कर रहा हूँ मैं। मुझे 1 महीना 2 महीना और लगेगा, देन आई विल बी डूइंग द सेशन विद द किड्स। क्योंकि मुझे पता है बच्चा जो छोटा है, 7 8 10 11 12 साल तक का बच्चा है, वो पेरेंट्स कहीं ना कहीं उससे बात कर ले रहे हैं। लेकिन 13 एंड अबव का जो बच्चा हो जा रहा है, या 12 एंड अबव का हो जा रहा है बच्चा, थर्ड, जिसको टीन एज बोल रहे हैं, पेरेंट और बच्चे के बीच की इतनी दूरी बढ़ चुकी है कि वो पेरेंट की बात सुनने को ही नहीं तैयार है। वो बोल रहा है यही बात अगर मेरे फ्रेंड्स बोल दे तो मैं मान लूं, यही बात अगर पड़ोसी बोल दे तो मान लूं, लेकिन यही बात अगर रवि जी बोले तो नहीं सुन रही। हम्म। हाँ, तो ठीक है, राइट। विल बी वर्किंग ऑन बोथ द हैंड्स। मैं उस पर अपने आप ही काम कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि मैं आपके बच्चे के साथ बात कर पाऊँ। आप भी थोड़ा देखिए, इस फ्रेमवर्क पे आगे बढ़िए। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट, अमिता जी, बोलिए। नमस्ते सर। फ्रेमवर्क 5 पे है, ठीक है? क्वेश्चन मेरा है लेकिन वो फ्रेमवर्क से हटके है थोड़ा। अमिता जी, आपकी हेलो, आवाज नहीं आ रही है अच्छे से, बताइए। एक मिनट रुकिए। एक्चुअली मेरा मैं actually कहीं आया हुआ हूँ, तो यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। मैंने बोरो किया है बहुत से कहीं से वाईफाई, तो हेलो मैंने लिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है नेटवर्क इसका। हेलो। बताएं अमिता जी जी। सर, अब आ रही? जी सर, हाँ, अब आ आई, रही? आ रही बोले। सर मैं ये कह रही थी कि मेरा जो क्वेश्चन है वो फ्रेमवर्क से हटके है मेरा थोड़ा सा। बोलो 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 बोलो। तो जैसे नॉर्मली हम लोगों के साथ होता है छोटे पर से, जो एक इमेज होती है कि हम लोग भी अपने बच्चों के साथ ही करते हैं। और हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि जैसे कि अगर किसी की भी, अगर कोई भी मुझसे कोई काम कह रहा है या किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी करने को कह रहा है, अगर हम उसकी बात को फॉलो कर रहे हैं अपने घर में बड़ों की, तो वो एक आज्ञाकारी बच्चा कहा जाता है। मेरे साथ भी यही हो रहा है कि जैसे बहुत सारे बच्चे घर में हैं जो बच्चे बात मान रहे हैं, हर बात सुन रहे हैं, उनको आज्ञाकारी कहा जा रहा है। लेकिन जो बच्चा बात नहीं सुन रहा है आपकी, या जो बच्चा बात नहीं मान रहा है, तो उसको जो है मतलब एक उस नजर से नहीं देखा जाता है। बिल्कुल ठीक है, हमारी आज्ञाकारी की परिभाषा यही है कि अगर तुम मेरे गुलाम हो तो आज्ञाकारी हो, मेरे गुलाम नहीं हो तो आज्ञाकारी नहीं हो। मतलब जो मैं कहूँ बस उसको मान लो, वैसा कि वैसा। हमारे यहाँ बड़े को बड़े के विरोध में जाने की पावर ही नहीं है छोटे के पास, राइट? क्यों बोल ले। आज्ञाकारी होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, और विरोध करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको रिस्पेक्ट कर रहा है। वो उसकी अपनी बात है, उसकी बात को समझना चाहिए। और घरों में बच्चे को बोलने की पावर देनी भी चाहिए। अगर बोलने की पावर नहीं देंगे, बच्चे को बोलने का स्पेस नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से ये बात है कि आपकी बातों को समझ नहीं रहा है। अपनी बात को आप मनवा लीजिए उससे, क्योंकि भी छोटा है, आपकी बात को मान लेगा। थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा मुश्किल से मानेगा। एक समय आएगा जब आपके और उसके बीच की दूरियां इतनी बढ़ जाएंगी, फिर आप मनवा ही नहीं पाएंगे। तो अगर आपका बच्चा आपके विरोध में, अगेंस्ट में कुछ सोचता है, तो उसको पता होना चाहिए अगर मैं सोचता हूं तो मैं बोल सकता हूँ, कि डिसरिस्पेक्ट नहीं है। और आप उसको पूरी तरीके से सुनेंगे,
ऐसा नहीं है कि आप बोलो वाओ मैंने तुमको ये बोला, तुमने जवाब कैसे दे दिया, दिस इज अ वेरी बैड थिंग। द पेरेंट बोलता है कि तुमने जवाब कैसे दे दिया, जवाब उसको देने के लिए सशक्त करिए ताकि वो जवाब दे पाए, और आप जवाब सुनिए, उसके जवाब को सुनिए, एम्पथाइज करिए, उसके बाद जी उसको सही और गलत बताइए, उसकी बात सुनिए। तो ये बात आपने बिल्कुल सही पकड़ी है मिता जी, कि हमारे घरों में ये होता है, बट दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। कम से कम आप तो अपने बच्चे के साथ ये मत करिए। तो मेरे साथ सर मैंने ये नोटिस किया ना कि मेरे साथ भी यही होता हुआ आया है, और अभी भी है। अगर मैं एक बहू हूँ, अगर मैं सबके कहे हुए एज यूजुअल डायरेक्शन में काम कर रही हूँ, तो मैं अच्छी हूँ। लेकिन एक इनर वॉइस होती है ना, कभी कभी तो आपकी निकलती है, लेकिन जब आप अपने लिए एक्शन लेते हैं तो आप बुरे हो जाते हैं। तो वही चीज मैं बच्चे में भी मतलब देख रही हूँ मत कि वो। डालिए उस, हाँ हाँ जी हाँ हाँ, पूछो पूछो, हाँ बच्चे में मत डालिए। जी, मैं वो वही चीज उसमें भी देख रही हूँ। मैं फिर उसको अपने, जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं उसको समझ पा रही हूँ कि उसको भी ऐसा ही होगा कि जैसे उसकी कितना बात में बड़ा है अभी? एक आपकी अभी बात कितना करते बड़ा हैं। है? सर 6 ईयर का है। हाँ ठीक है। जी, लेकिन मैं उसको सोचती हूँ कि मैं भी कहीं मतलब लोग इस पे सोच थोप तो नहीं रहे हैं थोप ही रहे कि। हैं और कर क्या रहे हैं। देखो हमारे यहाँ पता क्या, वैसे बड़े के पैर छुए जाते हैं, क्यों भाई, क्या तुमने ऐसा कर दिया? तुम मुझसे जी 30 साल पहले पैदा हो गए, इस बात में किस बात का सम्मान? भाई इस बात में किस बात का सम्मान कि आप हमसे 40 साल पहले इस दुनिया में आ गए, इस बात का कोई सम्मान है? इस बात में किस बात का सम्मान? लेकिन नहीं, हमारे यहाँ सम्मान की बात ये कि तुम हमारे यहाँ हमसे 40 साल पहले इस दुनिया में आ गए, और केवल इस बात पे, केवल इस बात पे मुझे तुमको सम्मान देना है, केवल इस बात के कारण मुझे तुम्हारी बात माननी है कि तुम 40 साल पहले इस दुनिया में आ गए। कोई सम्मान है इस बात का? दो कौड़ी की बात है, इस बात तो की क्या लेकिन बात? बात इस बात हमारी की है भाई कि, सोसाइटी में, सर हाँ हमारी सोसाइटी में लेकिन ये ऐसा है कि अगर कोई होगा, हमसे अगर बड़ा होगा है, हमको, हाँ 10 साल अगर हमसे बड़ा है, अगर वो गलत भी है, हमको भी नजर आ रहा है, लोगों को भी नजर आ रहा है कि वो गलत है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली कुछ कह नहीं सकते हैं सर। हाँ, तो तो ये इस चेन को तोड़ना पड़ेगा ना, हमको तो तोड़ना पड़ेगा इस चेन को, हम थोड़ा इस चेन में बंध के रहेंगे, जब हम आप इस बंधन तोड़ते में तो हैं नहीं रहेंगे। सर, लेकिन जब आप तोड़ते हैं उसको तो फिर आप फिर बुरे हो जाते हैं। अच्छा, आप किसके लिए तोड़ो? आप अपने बच्चे के लिए तोड़ो भाई, आप मत तोड़ो दूसरों के लिए। आप अपनी सास के लिए मत तोड़ो, चलो ठीक बात, आप उनको सम्मान दे दो। आप अपने पति के लिए मत तोड़ो, सम्मान दे दो। आप अपने पिता के लिए मत तोड़ो, सम्मान दे दो। देते रहो, आप देते रहो, आप उसमें बड़े बड़े हो। बच्चे को तो बदलो भाई। हमारे बच्चे को, जो 6 साल का बच्चा है, उसको अभी से ये समझाओ, कम से कम 6 साल के बच्चे के साथ ये नहीं होना चाहिए कि वो बोल के आपको जवाब ना दे पाए। उसको पता होना चाहिए कि अपनी बात को बोला जाना है भाई, मेरे मन में जो है, यहाँ जो चल रहा है उसको मुझे बोलना है, उसको मुझे एक्सप्रेस करना है। ही नीड्स टू एक्सप्रेस। अगर आपने 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में बच्चे की वॉइस को दबा दिया, तो वो बोलेगा ही नहीं, आपकी बात को तब तक फॉलो करेगा जब तक बेचारा मजबूर है। अगर जी आपने उसको बोला, अगर उसने बोला, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसने बोला, आपके पास उसकी बात आई, अब आप बीच में खड़े होंगे। अगर आपने लास्ट सेशन देखा था तो बीच में खड़े होंगे और उसको दोनों बातें दिखा पाएंगे। और ये 6 साल के बच्चे से ही शुरू हो जाता है, 5 साल के बच्चे से ही शुरू हो जाता है। आप उसको दिखा पाते हो कि बेटा देखो, तुम खुद ही देख लो, जो तुम बोल रहे थे सही था कि गलत था। नाउ ही इज बी एबल टू इक्वलाइज हिम, वो अपने आप को इक्वलाइज कर पाएगा, अपने आप को जनरलाइज कर पाएगा, अपने आप को देख पाएगा, अपने आप को रिव्यू कर पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्कूल्स में भी बहुत होता है। स्कूल में बच्चा पहुंचा, टीचर ने बोला तो उसको बस यस सर ही बोलना है, हमारे यस बॉस। अच्छा क्यों हुआ? देखो ना, हम 2000 साल के गुलाम देश हैं। 2000 साल की गुलामी कहाँ आएगी? गुलामी तो आ रही ना। हम इतने गुलाम थे, हमको केवल यस सर सिखाया गया। ऊपर वाले लोग थे, बैठे थे, वो जो बोलते उसको यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर करना था। तो यस सर करना हमारी आदत में आ गया। वो यस सर करना है, और यस सर करवाना भी आदत में आ गया। मुझे बोला ना, जो यस सर करवाता है ना, वो बड़ा अच्छा होता है। तो हमको लगता है मेरी कोई यस कर दे, यस 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 मिला दे, तो ना वो सुपिरियरिटी आती है ना, उससे सुपिरियरिटी फीलिंग आती है। तो जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, मुझे लगा भी मेरा छोटा भाई है, वो मुझसे कैसे बोल देगा? क्यों? मैं तो सुपीरियर बनना है। मैं टीचर हो गया तो मेरा बच्चा मुझसे कैसे बोल देगा? मैं तो सुपीरियर होगा। मैं पिता बन गया, मैं चाचा बन गया, मैं दादी बन गया, मेरी बहू मुझसे कैसे बोलती कि मैं तो सुपीरियर हूँ? मैं अगर बॉस बन गया तो मेरा एम्प्लॉय कैसे बोल देगा तो मैं तो सुपीरियर हूँ? खत्म करना पड़ेगा, वी हैव टू स्टॉप दिस। और अपने बच्चे के साथ तो बहुत इंपॉर्टेंटली स्टॉप। इस बात में केवल इतना ही बोला अमिता, कि अपने बच्चे को बोलने का मौका दीजिए। छोटा बच्चा है भी, वो स्कूल जाता भी होगा तो बहुत छोटी क्लास में। जितना एक्सप्रेसिव उसको बनाएंगे, जितना ज्यादा वो एक्सप्रेस कर पाएगा अपने आप को, जितना अच्छे से वो अपने आप को बता पाएगा, आपको पता चलेगा उसके मन में क्या चल रहा है, देन आप उसको करेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आप केवल उसको दबा पाएंगे ऊपर से। ठीक है मिता? हेलो यस। सर, मेरा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जो आप समझा रहे हैं उसमें मुझे समझ में आ रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ नो,
यहाँ पर एक नो की भी वैल्यू होती है। तो इसमें अभी दो क्वेश्चन मेरे को ये आ रहे हैं कि कैसे एक्सेप्ट करें नो को और कैसे हम रखें किसी के सामने अपनी नो को। ओके, मतलब अपने ही नो को किसी दूसरे के सामने रखना है या किसी के नो को एक्सेप्ट करने की बात है, मुझे एक्सेप्ट, बताओ। हाँ जी, यस सर, किसी के दोनों नो को दोनों एक्सेप्ट, दोनों ही सर, कि मैं अगर तो किसी को नो देखो, बोल रही हूँ तो वो देखो कैसे बोलना है। देखो कंचन जी, दो बातें समझना। पहले पहले तो देखो, मैं किसी का नो एक्सेप्ट कर पाता हूँ कि नहीं। मेरा नो तो कोई तभी एक्सेप्ट करेगा ना जब मैं एक्सेप्ट करना होगा। तो पहले तो यहाँ यस। पर आओ कि मैं किसी का एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो हाँ किसी जी। के नो को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है? किसी के नो को एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि क्या मेरे अंदर कंचन अगर सोचती हैं किसी थॉट्स के बारे में, मान लीजिए कंचन ने सोचा ये एक अच्छी चीज है, मान लीजिए कंचन ने सोचा ये काम करने का तरीका है, तो क्या कंचन अपनी ही चीज को गलत प्रूफ कर पाती है? कंचन ने अपने आप को कितना गलत प्रूफ किया? एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने बोला किसी काम को करने का तरीका, आपने कहा भाई ये तरीका है, मेरा ये थॉट है, मेरा ये विचार है। उस ए विचार को क्या आप गलत प्रूफ कर सकती हैं? अपने आप, खुद अपने आप को गलत प्रूफ कर सकती हैं? आपको अपने ही थॉट प्रोसेस को, जो आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक चीजें हैं, उन सबको गलत प्रूफ करने की कोशिश करनी है। मतलब आपको अपने आप को ही पहले ना बोलना है, ठीक है? यानी कि और वैज्ञानिक आप दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं यहाँ पर आप। किसकी बात कर रहे हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। अपने आप को थोड़ा गलत प्रूफ करने की कोशिश करिए, ठीक है? इससे क्या होगा, आप अपने ही थॉट प्रोसेस को तोड़ पाएंगे और आप देखेंगे कि एक्चुअली आप भी गलत हो सकते हैं। हम क्यों किसी का नो एक्सेप्ट नहीं कर पाते? क्योंकि हमने अपने आप को बिल्कुल ठीक मान रखा है। अच्छा, हमने जस्टिफाई नहीं किया अपने आप को ना, हमने जस्टिफाई नहीं किया। हमने उधार की चीजें ले रखी, क्योंकि मेरे पिताजी ने बोला था, मेरे चाचा जी ने बोला था, मेरे समाज ने बोला था, कृष्ण ने बोला था, वेदों ने बोला था, शास्त्रों ने बोला था। वो सारी चीजें मेरे पास है और बिना किसी टेस्ट के मैंने उसको अपने मान लिया। अब चूंकि मैंने मान के रखा हुआ है, इसलिए मतलब कोई अगर उसके अगेंस्ट बोल रहा है तो मैं नो कर नहीं पा रहा हूँ। तो पहले अपने अगेंस्ट हो जाइए, देखिए मैं अपने अगेंस्ट हो पा रहा हूँ कि नहीं हो रहा, मैं अपनी चीजों को गलत प्रूव कर पा रहा हूँ कि नहीं प्रूव कर पा रहा हूँ। अगर मैं अपने आप को गलत प्रूव कर पा रहा हूँ तो मैं किसी और के नो को एक्सेप्ट कर पाऊंगा, वरना तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगा। मैं एक्सेप्टेंस ही नहीं है मेरे अंदर, एग्जैक्टली सर, ठीक ठीक है। है? अब उसके बाद मुझे ये देखना है कि दूसरे की बात हो रही, मैंने कंचन ने बोला कि कोई एक गलत चीज कंचन ने बोली और मुझे उसको नो करना है, तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो बड़ा सिंपल सी बात है, भाई मैंने, आपने, कंचन ने बोला और मैंने सीधे नो बोल दिया, नहीं भाई मुझे तो ये नहीं करना। बट मुझे एक बात और देखनी है, मेरी कोई भी बात, बुरी से बुरी बात भी, किसी सामने वाले को बुरी ना लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस कंचन ने यस बोला सर, यस। मुझे नो भी बोलना है, मुझे नो भी बोलना है, और मुझे ये देखना है कि कंचन को ये बात बुरी ना लगे। तो वो तभी नहीं लग सकती जब हम कंचन को बीच में खींच के ले आए। और ओके। किसी को बीच में खींचने का तरीका क्या है? देखो बहुत ध्यान रखना, अगर कंचन वहां खड़ी है, कंचन को मुझे बीच में खींचना है, तो पहले कंचन तक जाना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही सर। तो इसका मतलब है कि कंचन ने जो बोला मुझे लग रहा है वो गलत है, और मैं चाहता हूं कि कंचन को भी मैं दिखा दूं कि वो गलत है। गलत है। तो पहले मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो सही है। क्या? ओके, रिवर्स प्रोसेस हो गया सर। करेक्ट। पहले मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो सही है, मतलब पहले मुझे उसकी तरफ जाना पड़ेगा, राइट? जानना पड़ेगा, यस पहले सर। मुझे उसकी तरफ जाना पड़ेगा और उसके चश्मे से दुनिया को देखना पड़ेगा। जैसे मैं देखना उसके पड़ेगा। चश्मे से दुनिया को देखूंगा तो मुझे वही दिखेगा जो वो देख रहा है। करेक्ट? यस सर। मतलब यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कंचन से बोला कि कंचन तुम ए काम करो, ठीक है? और कंचन बोल रही कि तुम बी काम करो। अब दोनों खड़े हुए, दोनों लड़ रहे हैं। कंचन ए को बुरा बोल रही है क्योंकि कंचन की आंखों के सामने कुछ उसके एक्सपीरियंसेस हैं और मेरी आंखों के सामने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। जब तक सर मैं अपने एक्सक्यूज मी सर, सर इसको मोबाइल वाले एग्जांपल से लें कि जैसे आप अपना मोबाइल वाला एग्जांपल देते हो कि मैं देख रहा हूँ ये फोन ब्लू है और मेरे कंचन को दिख रहा है ये फोन ब्लैक है। करेक्ट। तो तो अभी तो जब तक मैं इधर बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं ब्लैक है, मैं देख रहा हूँ ब्लू है, ठीक है? और मैं यहाँ से प्रूव करने की कोशिश करूंगा तो कभी प्रूव नहीं होगा, ठीक है? यस। तो मुझे पहले यहाँ जाना पड़ेगा ठीक है। और मुझे खुद देखना पड़ेगा कि हाँ भैया ये तो ब्लैक दिख रहा है, ये गलत नहीं था, ठीक है? हाँ हाँ, तो मैंने बिल्कुल। इसको पहले सही प्रूफ किया, ठीक है? ठीक है। फिर मैंने उससे कहा एक काम कर मेरे साथ चल, और उसको मैं यहाँ लेके आया, और ठीक यहाँ है। लेके आया तो उससे कहा देखो ये ब्लू है कि नहीं है। ठीक है, वो भी अब मान उसको जाएगा। अब उसको दिखाना पड़ेगा कि देख ये ब्लैक तो है, लेकिन एक्चुअली ये सही नहीं है, ये वाला सही है, ये ब्लू वाला, ठीक है ठीक सर। है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तभी आप नो उसको बोल पाएंगे। निधि नंदन। ओके, एनीवन, कल्पेश कुमार जी, पारुल जी, कोवल माथुर जी कुछ बोलना चाहते हैं तो?
हाय सर। आई कोमल, हाय, कैसी हो? आई एम गुड, हाउ आर यू सर? आई एम गुड, गुड, बोलो। सर, आपने अभी जो बात बोली, इट्स वेरी, आई शुड अप्रिशिएट दैट वी शुड गिव स्पेस टू एवरीवन, वेदर इट्स 60 years एवरीवन, old or it's a 9-year old. My son is 9 और years old. 6 month old, या और इवन 6 हमें month उसको तो old, कोई रोक भी नहीं पाएगा. मतलब इवन 6 month. Yes, yes. So I truly appreciate that. And in fact, I do that. Me and my husband, we both, give him space. My son, उसको इतनी space देते हैं that, he should be able to speak his mind. पर Correct. समटाइम्स है ना, वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है इनटू एन आर्ग्यूमेंट, और मे बी इनटू, पता नहीं, इतने डायरेक्शंस ले लेता है. अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसे कह दिया तो, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे वैसा कर दिया तो मतलब मेरे लिए तो बहुत हैवी हो जाता है उसको समझाना कोमल, कि भाई. कोमल, देखो, पहली बात तो वो जितना बोल रहे हो उतना आपके सामने आ रहा है, जैसा फर्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी करेक्ट, क्योंकि आप अगर उसमें भी एक बार लगा दोगे, नहीं तुम बोल तो सकते हो लेकिन इतना ही बोल सकते हो, ऐसा नहीं, तो जो बोल रहा है बोलने दो। लेकिन वहीं पर आप देखो, आप कहीं करेक्टिव मेजर्स लेने की बात तो नहीं कर रहे हो, कि आप सुन, इसलिए देखो 3 तरीके से सुना जाता है। एक इसलिए सुना जाता है कि हाँ तुम बोलो भाई, बोलो, तुम्हारा काम बोलना है, मैं बैठा हूँ सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात, मजबूर है, हम्म. बैठा हूँ तो क्या ही करूंगा। हाँ, दूसरा, इसलिए सुना जाता है कि तुम बोलो, और तुम बोलो, मुझे जवाब देना है, मैं जवाब देने के लिए सुन रहा हूँ। ठीक, तुम बोलोगे, मुझे जवाब देना है, तो मैं हर चीज को रिप्लाई ढूंढ रहा हूँ, उसने बोला और मैं रिप्लाई हम्म. ढूंढ रहा हूँ, उसने बोला मैं रिप्लाई ढूंढ रहा हूँ, उसने बोला मैं रिप्लाई ढूंढ रहा हूँ। और हम्म. तीसरा, एम्पैथाइज करने के लिए सुना जाता है कि वो कहाँ से बोल रहा है। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि मैं जहां से बोल रहा हूँ। हम्म. कोमल जी, फिर समझिए, मैं जो बोल रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा हम्म. इंपॉर्टेंट हूँ मैं जहां से बोल रहा हूँ। जहां से बोल रहा करेक्ट, हूँ. यस, करेक्ट। यस. तो अगर मैंने बच्चे को सुना और मैंने जवाब देने के लिए सुना, तो आर्ग्यूमेंट होगा, क्योंकि इमीडिएटली आप क्या ना, उसका हर बात का रिप्लाई देने की कोशिश कर रहे हो, और उसके हर बात की रिप्लाई में उसको हम्म. अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हो, कि नहीं तो वो सोचने लग जाओ जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि आपने पहले से राइट. मान रखा है मैं तो ठीक हूँ। ठीक है, और वो अपने को ठीक माने हुए, तो आर्ग्यूमेंट बढ़ रहा है उसका। जी, जी, जी. उससे पहले मुझको देखना है भाई, अगर मुझे उसको ठीक करना है, मुझे उसके थॉट प्रोसेस को ठीक करना है, मतलब मुझे हम्म. उसके उसके मुझे एक्शंस को ठीक करना है बच्चे के, तो बच्चे के एक्शन से पहले मुझे उसके थॉट प्रोसेस को ठीक करना है। करेक्ट। जो उसके यस. मुंह से बातें निकल रही हैं, वो अगर निकलेंगी ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेंगी। इतना ही तो या. है, जैसे करेक्ट. जैसे एक ज्वालामुखी है, वो पहाड़ के अंदर है, इतना ही तो है ना, वो अंदर है, दिख ही तो नहीं रहा है, इतना ही तो है। बाहर निकला तो दिख गया, इतना ही तो अंदर हो गया, ऐसा तो ना वो ज्वालामुखी था नहीं, तो उसके अंदर हम्म. था। अगर हम्म. उस पहाड़ को शांत करना है तो अंदर घुस के उसके थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, और थॉट हम्म. प्रोसेस को चेंज करने के लिए बच्चे को बोलना पड़ेगा, और यस. बोलने के लिए आपको नॉन जजमेंटल सुनना पड़ेगा। नॉन जजमेंटल ओके. सुनेंगे, और जितना ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं, करेक्टिव मेजर्स के नहीं, उसके अंदर और जाके, कि जैसे ये पता चल जाएगा कि ये ऐसा सोच ही क्यों रहा है, कहाँ से ये थॉट्स आ रहे हैं। जब आपको हम्म. पता चल जाएगा, मैंने 2 बातें बताई हैं, अभी आप पहुंचे नहीं वहां तक, जब आप गुस्से वाले सेशन में जाएंगे, तो मैंने गुस्सा और दया 2 चीजें बताई हैं, मैंने गुस्सा और समझ 2 चीजें बताई हैं। वहां पर आके इसके एक्सटेंशन पार्ट आपको समझ में आएगा, किसी से बात कैसे करते हैं, इसका एक्सटेंशन पार्ट आएगा। कोमल जी, अभी आप किस फ्रेमवर्क में हैं? सर, मैं फर्स्ट और सेकंड, एज इन फर्स्ट तो कंप्लीटेड एंड जस्ट सेकंड स्टार्टेड, करेक्ट, करेक्ट, फिर हैव यू ज्वाइंड? ऑलमोस्ट लाइक 3 weeks ago. 3 weeks ago, तो अभी लाइक इट्स वेरी वेरी अर्ली। जब आप पहुंचेंगे, आज से लगभग 2 महीना लग जाएगा आपको पहुंचने में, अगर सही स्पीड से चले तो। एंगर पे आते आते देन यू विल बी फाइंडिंग, जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को, कि कैसे किसी भी व्यक्ति के पीछे के थॉट्स तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचेंगे तब हम जान पाएंगे कि आखिर वो क्या कर रहा है। सो अभी के लिए मैं इतना बोलूंगा, जजमेंटल मत होइए, अगर वो बोल रहा है तो जी. उसको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, जितना बोल सकता है उतना बोलने दीजिए, क्योंकि हम्म. अगर नहीं बोलने दिया, अगर नहीं बोलने दिया तो बस बोला ही तो नहीं, बोला ही तो नहीं, अंदर तो है ही ना, हम्म. बोला ही तो नहीं, न बोलने से जी. क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे कोई बोलता है, जैसे मैं हमेशा इस बात पे लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, लोगों की लड़ाई हो रही है, क्या बोल रहा है कि अरे उसने मुझे गाली दे कैसे दी, उसने मुझे हम्म. गाली कैसे दी, गाली कैसे दे दी। उसको समझ नहीं आता है कि गाली नहीं देनी चाहिए। मैंने बोला यार, गाली देने से क्या ही फर्क पड़ता है, अगर न भी दी होती तो तुमको सुनाई ही तो नहीं पड़ती, दे तो वो बराबर रहा था ना अंदर से, तुमको बस हम्म. सुनाई पड़ गई, तुमको सुनाई ही तो पड़ गई, इतना ही तो अंतर हो गया। तो तुम इस बात से क्यों परेशान हो कि गाली दे दी, परेशान इस बात से हो कि गाली आखिर दी क्यों। हम्म. अगर तुमको गाली से परेशानी हो गई तो तुम गाली दबाने की कोशिश करोगे, तो गाली अगर दब गई तो तुम बात को दबा दोगे, फीलिंग को थोड़ी ना दबा दोगे। गाली जी. दे दी तो बड़ा अच्छी बात हो गई, तुमको पता चल गया कि ये बंदा गाली देता है मुझको। अब हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है, मन की बात इंपॉर्टेंट बाहर आ बात, गई.
यस। हाँ, इंपॉर्टेंट बात अब ये है कि क्या तुम पहुंच पा रहे हो वहां तक कि वो हम्म क्यों दे रहा है, हम्म और वहां तक तो तुम तभी पहुंच सकते हो जब तुम उसके अगेंस्ट में ना खड़े हो जाओ। अगर तुम हम्म। अगेंस्ट में खड़े होगे और यहाँ पर खड़े होकर के तुम उसी बात उससे करो तो तुमने गाली क्यों दी, तुमको नहीं पता गाली देना बुरी बात है, तुमको नहीं दी गाली, तो हम्म सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। अच्छी बात है कि बुरी? डिपेंड्स ऑन द सिखाना, सिचुएशन। आप नहीं, अगर मैं बच्चे को सिखाऊं सदा सत्य बोलो तो हाँ, अच्छी बात सिखा रहा हूँ कि बुरी? अच्छी ही सिखा रहे हैं। हाँ जी। एक्चुअली बेकार की बात है ये, सदा सत्य बोलो। अच्छा। जो सच्ची बात है ये अच्छी बात है। कैसी बात है? अच्छी बात है। कैसी बात है? अच्छी। देखिए, अच्छी किसी को नहीं चाहिए। देखो, आपको पति कैसे चाहिए? अच्छे की सच्चे? कैसे चाहिए? अच्छे। अच्छे चाहिए कि सच्चे चाहिए? कैसे चाहिए? अच्छे, गुड गुड, आई वांट गुड। सच्चे नहीं चाहिए। पति कैसे चाहिए? अच्छे की सच्चे? अच्छा अच्छा, बच्चा कैसा चाहिए? बच्चा कैसा चाहिए? अच्छा की सच्चा? अच्छा। सच्चा नहीं चाहिए। सच्चा, आई मीन सर देखिए, इट विल ऑलवेज अच्छा की डिपेंड। सच्चा, अच्छा की अच्छा। सच्चा। दो मिले, एक एक आपको बहुत हैंडसम मिल जाए, मान लीजिए सलमान खान जैसा, सच्चा बिल्कुल ना हो। एक थोड़ा खराब मिले कि हाँ सच्चा है, कौन सा अच्छा लगेगा? सच्चा वाला कि अच्छा वाला? आज के जमाने को देखते हुए अच्छा वाला। अच्छा, सच्चा वाला नहीं चाहिए, ओके। नहीं चाहिए। एनीवेज, कोई झूठ बोले, हाँ, 4-5 गर्लफ्रेंड रखे, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवेज, छोड़ो। एनीवेज, जी जी। देखो, सदा सत्य बोलो ये एक अच्छी बात है। कैसी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात। लेकिन सच्ची बात है सदा सत्य सोचो। कैसी है? हम्म सदा सच्चे सत्य सोचो, सोचना। जो सोचोगे वही तो बोलोगे। हाँ जी। हम बोलने पे मेरा बड़ा जोर है। मेरा जोर इस बात पे ज्यादा है कि मेरा बच्चा बिहेव कैसे कर रहा है। वो झूठा हो सकता है, वो आपके सामने बिल्कुल और पीछे बिल्कुल और हो सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप स्कूल में जाओगे तब पता चलेगा, ओ मेरा बच्चा ऐसा भी है। आधे से हम्म। ज्यादा पेरेंट्स, जब मैं स्कूल में उनसे बोलता हूँ कि आपके बच्चे ने ये किया, आधे से ज्यादा पेरेंट्स मानने को नहीं तैयार है, क्योंकि हम्म वो ट्रेट उनके सामने कभी निकला ही नहीं। करेक्ट? हम्म। सो बाहर के बिहेवियर को कंट्रोल कर लेना, बाहर के बिहेवियर को बदल लेना बड़ा छोटी बात है, बड़ी सरल बात है, और बहुत झूठी बात है। बात इंपॉर्टेंट ये है कि अंदर जो थॉट प्रोसेस है ये क्या है, और यहाँ तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक हम बोल नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक हमारी जर्नी यहाँ नहीं पहुंच पा रही है। राइट? सो हम्म यहाँ तक तभी पहुंच सकते हैं जब उसको बोलने का मौका दें। जितना सुनेंगे, जिसको जितना सुन सकते हैं, अपने बच्चे को सुनाने की जगह सुनने की कोशिश करिए। बैठिए शाम को, मैंने फिर बोला, उससे हम्म पढ़ाई की बात, उससे जिंदगी की बात, हम्म उससे अच्छी बुरी बात, हम्म उससे उसके कैरियर की बात। हम्म इतनी बातें छोड़ दीजिए, इतनी बातें उससे मत करिए। जी। इतनी बातें छोड़ के 1 घंटे उससे बात करिए, हम्म। आपको सब पता चलेगा। लेकिन ये बातें नहीं होनी चाहिए, किसी बात पे उसको अच्छा बुरा नहीं बोलेंगे कि ये तो बुरी बात तुमने कर दी, ये तो तुमने अच्छी बात, किसी बात पे नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स कभी ये नहीं बोलते। आप अगर फ्रेंड मुझे अपनी बातें बताएंगी ना, पुरानी कोई हम्म वैसी वाली बातें बताएंगी, तो मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा ना कि ये बुरी बात तुमने कर दी, ये कैसी हम्म बात कर दी, ये क्या तुमने कर दिया। मैं बोलूंगा ही नहीं ये वो बातें। क्यों? क्योंकि मैं तो बस तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, तुम्हें हर बात सुन। में रिप्लाई दे रहा हूँ। राइट? जी जी तो जी। मुझे अपने बच्चे के साथ बातें करनी है। पेरेंट्स को बातें करनी नहीं आती, बातें नहीं कर पाते पेरेंट्स अपने बच्चों हम्म से। हम्म। तो क्या मैंने बोला? राइट। अच्छा बुरा, अच्छे बुरे से बाहर निकलना है। कोई अच्छा बुरा नहीं, 1 घंटे जी। बात करेंगे जिसमें अच्छे बुरे की बात नहीं करेंगे, जिसमें जिंदगी की कोई बात नहीं करेंगे, जिसमें पढ़ाई की कोई बात नहीं करेंगे, जिसमें करियर की कोई बात नहीं करेंगे, जिसमें मॉरल की कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है? अब जी। बात करिए उससे 1 घंटे, देखो आपको सब हम्म पता चलेगा वो क्या सोच रहा है। हम्म। ठीक है? ठीक है सर, सो इट्स ठीक। बेसिकली इट यू कैन से इट्स क्रिएटिंग अ कनेक्शन बाय नॉट टॉकिंग good things or maybe valuable things, but just whatever he's talking I should add Just on. talk. Just keep on talking. That's it. Keep on talking, right? Keep on talking. And it's about building the connection. It's about understanding your child. When you will reach on the framework number 3, right, it will take a longer period of time. Then you'll get to know about your child. You'll be getting to know in framework number 3. Right? Sure sir, sure sure Okay. sure. Chalo, Komal. Yes, Thank you so much. thanks Thank you. thanks. Okay. Okay. Last question. It's 2:30. मुझे कहीं जाना है. I'm somewhere out. मुझे कहीं जाना है. It's the last question. Okay. Last question. कल्पेश. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून. कैसे हैं कल्पेश? सर सर ठीक हो सर। आप कैसे हो सर? बहुत अच्छा हूँ सर, बहुत अच्छा हूँ। कल्पेश जी बोले।
सर ये मेरा पहला सेक्शन है और पहला ही क्लास है, तो मैंने अभी जस्ट ओके, ज्वाइन किया हुआ है, तो इनिशियल पता कब नहीं ज्वाइन चल किया? रहा है कैसे करूँ। कब ज्वाइन किया? कब ज्वाइन किया? हाँ, सो कब ज्वाइन किया आपने? लास्ट वीक ज्वाइन किया था, लेकिन क्लास मिस कर गया था और पहला क्लास है। अच्छा, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपको लास्ट वीक। आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल गया हाँ, आपका? आपको अपना लॉगिन आईडी कैसे पासवर्ड मिल गया? आपने लॉगिन कर लिया? कैसे? लॉगिन कर लिया होगा तो आप हाँ, देखेंगे पहली बार आपको आपने लॉगिन आपके किया था, समझ आपको में आ रहा सेशंस था। दिखेंगे। कल्पेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप ग्रुप में नंबर अपना डाल दीजिएगा और आपको कोई हेल्प कर देगा वहां पर। एनीवन विल हेल्प यू, बहुत कोई भी हेल्प कर देगा आपको। आप प्लीज नाम डाल दीजिएगा वहां पर, ठीक है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आज बहुत लंबा सेशन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इट वाज अ गुड सेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।